शहद हजारों साल तक खराब ना होने वाला ऐसा आहार है जो काफी पौष्टिक होता है। ये शहद हमें उस कीट से प्राप्त होता है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। हालांकि बहुत कम लोग इस मक्खी के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। आइए फैक्ट्स विद सरोज में मधुमक्खियों से जुड़े दिलचस्प और रोचक तथ्यों से रूबरू होते हैं। मधुमक्खियों की लगभग 20,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 6 प्रजातियां ही शहद पैदा कर सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शहद सिर्फ मादा मधुमक्खी द्वारा ही बनाया जाता है। मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के रंगों में पाई जाती है, जैसे काला, पीला, हरा और नीला। मधुमक्खियों के परिवार में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। एक रानी मधुमक्खी, 100 से 200 नर मधुमक्खी एवं हजारों की संख्या में श्रमिक मादा मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी की उम्र 4 से 5 वर्ष तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। मजदूर मधुमक्खी मात्र 6 सप्ताह तक ही जीवित रहती है और सभी कार्य करती है। रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल निकालती रहती है। जब यह मर जाती है तो श्रमिक मधुमक्खियों के इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी या तो मर गई या छत्ता छोड़कर चली गई। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां नहीं रह सकती। जब 2 रानी आपस में मिलती है तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है। ये तब तक जारी रहता है जब तक किसी एक की मौत नहीं हो जाती। एक रानी मधुमक्खी एक दिन में अधिकतम 2000 अंडे पैदा कर सकती है। मधुमक्खियां अपने पेट की ग्रंथियों से निकलने वाले विशेष प्रकार के गोंद से अपना छत्ता बनाती हैं। मनुष्य इस छत्ते का उपयोग खांसी, जुकाम, खराब गला, दांत जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए करता है। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। आधे घंटे बाद ये इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। कुछ लोग इसे मधुमक्खी की उल्टी भी कहते हैं। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में तापमान गिरने पर सभी मधुमक्खियां आपस में बहुत नजदीक आ जाती हैं ताकि गर्माहट कायम रखा जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देती हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील तक उड़ना पड़ता है, जो एक तरह से धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। भोजन की तलाश में उड़ान भरते समय एक श्रमिक मधुमक्खी की औसत गति लगभग 15 से 20 मील प्रति घंटे होती है। जब ये अमृत लेकर लौटती हैं तो इनकी उड़ान की गति धीमी हो जाती है, लगभग 12 मील प्रति घंटा। मधुमक्खियों के पास खुद की एक ऐसी नेविगेशन तकनीक होती है जिसकी सहायता से वे अपने आने जाने के मार्ग का पता करती हैं। मधुमक्खियों में 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके कारण इनकी सूंघने की क्षमता मनुष्य से बहुत अधिक होती है। मधुमक्खियों की 5 आंखें होती है, 2 बड़ी आंखें और इनके बीच माथे के ऊपर 3 अन्य आंखें। इनमें हजारों लेंस लगे होते हैं। मधुमक्खियों की 6 टांगे और 2 पंख होते हैं। ये अपना पंख 1 घंटे में 200 बार फड़फड़ाती हैं। मधुमक्खियां भी इंसानों की तरह अपने नाक, कान और पलकें हिला सकती हैं। हमारी तरह वे भी भावनाओं को महसूस कर सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खी अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोती हैं। उल्टे वे रात को अपनी ऊर्जा का संरक्षण अगले दिन की गतिविधियों के लिए करती हैं। इतना परिश्रम करने के बावजूद एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से के बराबर ही शहद बना पाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इनकी जिंदगी 45 से 120 दिन की ही होती है। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन होती है। 1973 में कार्ल वोन फ्रिश को इनकी भाषा द वैगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने बताया था कि जब मधुमक्खियां भोजन के बारे में एक दूसरे को बताती हैं तो वैगल डांस करती हैं। तो ये थी जानकारी धरती की एकमात्र उस कीट की जो भोजन का उत्पादन करती है और जिसका उपभोग मनुष्य भी करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।